अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं ना मार्केट गई थी और मोबाइल लेके नहीं गई थी क्योंकि ना मेरा पास है ना पर्स जो है ना छोटा वाला है और एक हाथ में सामान पकड़ना होता है और मोबाइल भी होता है ना, तो पकड़ा नहीं जाता। तो अब की बार मार्केट जाऊँगी ना तो मुझे वो अपना है ना हाथ के लिए ना एक पर्स चाहिए, वो लेकर आऊँगी। और यहाँ पे मैं लेकर आई थी कुछ सामान, पत्ती और छोले लेकर आई थी। और आज मुझे ना ये वाली दाल बनानी है, उड़द की खुश्का दाल बनाऊंगी अपने हस्बैंड के लिए। इसको खुश्का दाल भी कहते हैं और इसे फरेरी दाल भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये ना सिर्फ लाल मिर्चों में बनती है, तो ये मैंने भिगो के रख दी है। और दूसरी साइड मैंने ना काले चने भी लेकर आई थी क्योंकि बहुत दिन हो गए काले चने मैंने खाए नहीं हैं, वाइट चने ही खा रही थी। तो सोचा कि चने की ना अच्छी सी ना चाट सी बनाऊंगी, तो इसे भी भिगो दिया। लेकिन अभी नहीं, कल वल को बनाऊंगी, आज ही भिगो देती हूँ तो फिर है ना अच्छे से भीग जाएंगे ये। तो इन सब चीज़ों को रख दिया साइड में। और अब जाकर मुझे पढ़नी है नमाज़। तो मैं बाहर से तो आ गई थी, असर की मुझे नमाज़ पढ़नी थी। और देखिए बनाना लेने भी गई थी क्योंकि ये ना अख्तियार का सामान सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कुछ भी नहीं बचा घर में। और खजूरें भी नहीं थी, मार्केट भी जाना नहीं हो पा रहा, तो यहीं से ही मैंने ना 1 पाव खजूर ले ली थी और ये 1 दर्जन है ना केले ले आई थी। और यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ के आ गई थी और अब तैयार करने लगी थी अपना अफ्तार। तो मैं आज है ना चने की दाल का चीला बना रही हूँ। चने की दाल भीगी हुई रखी हुई थी, उसे मैंने पीस लिया था, थोड़ा सा नमक मिर्च डाल लिया था और 1 अंडा डाला था उसके अंदर, और थोड़ा गरम मसाला। और यहाँ पे देखिए मैंने बनानास भी काट लिए हैं, हमारे चिल्ले भी बन गए हैं और मैं इसे चटनी के साथ खाऊंगी। और यहाँ पे देखिए रोज़ा खुल गया है, तो आज है ना थोड़ी सी मेरे सर में ना सुबह से ही मेरे दर्द हो रहा था, थोड़ी सी ना पता नहीं वीकनेस सी हो रही है शरीर के अंदर। तो फिर मैं ज़्यादा कुछ ना शूट नहीं कर पाई, तो फिर इसी वजह से मैंने जल्दी से अपना रोज़ा खोला और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी। और ये देखिए जेंगो को पकड़ के मैं कैसी कैसी वीडियो बनाती रहती हूँ। आज मैंने ना जेंगो को ना वो वाली वीडियो बना रही थी, पम्पी पम्पी पम पम्पिम पो यानी कि कुछ ऐसी थी, टू टू ऐसे ना बच्चों के ना मुंह पे ना फोकस करना था, तो बस ऐसी मैंने बनाई थी। तो इसका शॉर्ट डालूंगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और मुझे बनाना है रात का डिनर। और देखिए खटखट की जो आवाज़ आ रही है ना, हमारे बड़ा वाला घर बन रहा है तो वो पता नहीं क्या चीज़ें ठोकते रहते हैं, तो इस वजह से खटखट की आवाज़ तो आपको आएगी। मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी लेकिन ये खटखट की आवाज़ तो कम ही नहीं होती। देखिए अब बंद हो गई। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली थी और इसके अंदर 2.5 गिलास, छोटा वाला यानी कि नॉर्मली 2 गिलास आप पानी ले सकते हैं, नॉर्मल गिलास वाला। और इसके अंदर मैंने ना उड़द की दाल डाल दी है जो अच्छे से भीग गई थी, और मैंने अच्छे से 2-3 बार पानी से ना इसे अच्छे से वॉश कर लिया था। और अब इसके अंदर इसे इंक्लूड कर दिया है मैंने पानी के अंदर। अब इसमें उबाला आएगा और हम इसमें डालेंगे अपने स्वाद अनुसार नमक। आप 1 चम्मच से 1 से 1.5 चम्मच डाल दें। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया है इसके अंदर, और इससे अच्छे से पकेगी। और देखिए इसके अंदर मैंने कुछ 3 लौंग और 3 इलायची 3 लौंग और 3 काली मिर्च डाली थी। और यहाँ पे डाल दिया मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब देखिए इसके ऊपर झाग आने लगे हैं। अब हमारा काम है कि इस झाग को ना जैसे जैसे आते रहेंगे हमें ना चम्मच की सहायता से इसको ना एक कटोरी में अलग निकालते रहेंगे। और अभी मैंने इसमें मिर्च नहीं डाली है क्योंकि ना फिर जब झाग आते हैं ना और मिर्च भी है ना झागों के साथ बाहर ही निकल जाती हैं, इस वजह से मैंने इसमें मिर्च नहीं डाली है। और देखिए यहाँ पे एक एक करके हमने ना सारे के सारे ही यहाँ पे जो भी इसके ऊपर झाग आ रहे थे दाल के ऊपर, दाल के पानी के ऊपर, तो बस हमने वो हटा लिए हैं और अच्छे से देखिए बॉईल भी आ गया है। और अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्चें। मैंने 5 से 7 लाल मिर्च ली थी और इन्हें ना मोटा मोटा काट लिया था, ज़्यादा बारीक नहीं काटना, इतना मोटा काटना है कि इसका जो तीखापना है वो दाल में आ जाए। और खाते वक्त हम चाहें तो खा सकते हैं मिर्चें, वरना तो आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैं तो ऐसी बनाती हूँ, इसमें साबुती मिर्चें डलती हैं। और यहाँ पे हमें तेज़ आंच पे इसे पकाना है। और देखिए यहाँ पे ना पानी यानी कि ऑलमोस्ट है ना सूख ही गया है, बस इसमें थोड़ा सा है। तो मैंने अब इसे ना हल्का चूल्हा करके दम लगा दिया था। इतने में हम इसका भगार तैयार कर लेंगे तड़का। तो इसके तड़का को मैं लगाऊंगी प्याज का। तो यहाँ पे मैंने तेल ले लिया था और इसके अंदर डाल दी है 1 बड़ी से यानी कि 1 बड़ी साइज़ की मैंने प्याज काटी थी, क्योंकि मुझे है ना ये बेरिस्ता जो है ना बहुत अच्छा लगता है इस वाली दाल में। तो बस मैंने यहाँ पे इसको ना फ्राई करेंगे अच्छे से, गोल्डन ब्राउन जब तक नहीं हो जाती जब तक हमें इसे फ्राई करना है। और गाइस मेरे को ना पड़ोस में जो ये घर बन रहा है ना मुझे बहुत परेशानी दे रहा है, हर वक्त खटर 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 खटर। घर बन चुका है, पलस्तर भी हो चुका है, पता नहीं किस बात की खटर खटर होती रहती है। तो देखिए बातें करते करते हमारी प्याज जो है एकदम से लाल हो गई। तो यहाँ पे हमने चूल्हा कर दिया ऑफ और अब इसे खोल के देखा। लास्ट में डाला मैंने इस दाल के अंदर थोड़ा सा गरम मसाला। बिल्कुल इजी पीजी रेसिपी है गाइस। आप इसमें पापा को नहीं बहुत ज़्यादा पसंद थी,
बहुत अच्छी लगती थी। हमारी मम्मी तो इतनी सारी बनाती थी। अब तो हमारी छोटी फैमिली है, पहले तो बड़ी फैमिली थी, तो हम सभी बहन भाइयों को बहुत अच्छी लगती थी। और ये वाली दाल तो मेरी भी फेवरेट है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसके अंदर बघार डाल दिया है। अब इसको ना अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे। अब चाहे तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। पर जैसे कि आपको पता है मेरे हस्बैंड को हरा धनिया नहीं पसंद है, तो मैं इसमें नहीं डालूंगी, क्योंकि ये उन्हीं के लिए ही बन रही है। तो बस यहाँ पे देखिए हमारी रेसिपी हो गई है बहुत ही ज़्यादा मज़े की तैयार। और साथ ही साथ मैंने बना लेनी है जौ की रोटियाँ। आटा मैंने गूंद के रख रखा था, फटाफट से मैंने गर्मा गर्म रोटियाँ भी बना ली थी। और आप इसके किनारों पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इसके किनारे मुझसे तो ऐसे ही बनते हैं गाइज। मुझे नहीं आती थी रोटी बनानी, मैंने बड़ी मुश्किल से बनानी सीखी है। अब मेरे हस्बैंड भी यही वाली रोटी खाने लगे हैं ना, तो बस अब मैं उनके लिए भी यही वाली रोटी बनाती हूँ। और ये वाली रोटी जो है ना गाइज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। इतनी तो गेहूं की भी नहीं बनती है, और इतनी अच्छी रोटी बनती है इसकी। और हाजमा भी अच्छे से हो जाता है इसे खा के, यानी कि भारी भारी ऐसे पेट हो जाता है ना, वैसे नहीं होता। और ठंडी होती है। अब तो वैसे ही गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मी होने भी लगी हैं, पेट को ठंडक देती हैं। तो यहाँ पे रोटियाँ बन के तैयार हो गई हैं। और आ गए थे मेरे हस्बैंड जी भी, और मैंने इनके लिए लगा दिया था दस्तरखान। और साइड में ना मैंने थोड़ी सी बिरयानी जो कल वाली रखी हुई थी वो भी गरम कर ली थी, वो भी खाएंगे यही, और ये दाल भी खाएंगे यही। और उसके बाद हमने कुछ भी शूट नहीं किया था। ये हो गया सहरी का टाइम। सहरी में हमने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि खाना हमने खाया था बहुत ज़्यादा लेट, 2 बजे के करीब हमने खाना खाया था, इस वजह से कुछ नहीं खाया था। और मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ये फेनिया। तो मैंने इनसे कहा था कि मैं ना इस सीज़न में तो हमने एक बार भी फेनी नहीं खाई है, एक बार तो लेकर आ जाओ, फिर नहीं मंगाएंगे। क्योंकि गाइस ये फ्राई होती है ना, इस वजह से हम खाते नहीं हैं। पर दिल तो करता है ना, जिनकी रमज़ानों में तो फेनिया नहीं खाई, तो फिर क्या ही खाया आपने सहरी के अंदर। तो ये मज़े की लगती हैं। और मेरी उस्तान जी की लड़की थी ना हिनाबाजी, वो तो यानी कि फेनियों को ना सहरी कहती थी। उनको ना कहते कि मुझे सहरी करनी है, तो इसका मतलब है उन्हें फेनी खानी है। और यहाँ पे देखिए मैं अपनी फॉलिक एसिड की गोली खा रही हूँ, क्योंकि गोलियों का आजकल बहुत ज़्यादा फेरबदलाव हो रहा है। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं इसे कब खाऊं कब नहीं खाऊं। तो यहाँ पे मैंने अपनी गोली भी खा ली थी। आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।